हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्लस वो क्वेश्चन जो पहले भी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखते ही आप लोग परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट पी इज इरेशनल। हो गए परेशान? आपने रूट 2 किया, रूट 3 किया, रूट 5 किया, रूट 7 किया होगा, 11 किया होगा, लेकिन अगर रूट पी आ गया तो फिर क्या करना है बेटा? और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी आते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करें। घबराना नहीं है बेटा, काम वही करना है जो था। तो क्या करते हैं बेटा? अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि रूट पी जो है वो रैशनल है। ठीक है जी। इसने बोला कि बताइए रूट पी रैशनल है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये नंबर क्या है? रैशनल है। इस बात को मैं इनकार कर देता हूँ कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो फिर इसके ऊपर रैशनल की जो डेफिनेशन है वो लागू होनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो रूट ऑफ पी है वो कुछ इसके बराबर होना चाहिए, ए अपॉन बी। बी जीरो नहीं होना चाहिए और साथ में पी और क्यू ये दोनों के दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। इसको लिखना बेटा बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। को प्राइम्स मतलब जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ बेटा एचसीएफ 1। तो कभी कभी आपको एक मार्क्स में पूछ सकते हैं बेटा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। रूट है तो जब कोई काम ना दिखे तो यहीं पे देखिए क्या बन रहा है बेटा। रूट दिख रहा है तो लिख देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इधर तो बन जाएगा बेटा पी, यहां बन जाएगा बेटा ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां पे। तो बी स्क्वेयर क्या बन जाएगा बेटा? ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी। तो आपको साफ दिख रहा है बेटा कि ए स्क्वेयर जो है वो पी से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, या फिर पी जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। कुछ भी लिखिए चलेगा। तो यहां से मुझे साफ क्या दिख रहा है कि मेरा जो पी है डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अभी कल ही हमने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर बेटा p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p फिर a को भी करेगा डिवाइड। तो विच इंप्लाइज p डिवाइड से, अगर ये a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है इसी का फैक्टर हुआ है ना। तो इसका मतलब मेरा जो a है वो कुछ इस तरह से मुझे दिखना चाहिए। p टाइम c ले लेते हैं। अब देखो बेटा ये a है ना, पी इसको काट रही है, तभी काट पाएगा ना। अगर ए के अंदर क्या दिखेगा आपको? ए जो होगा इसी के टेबल में आएगा तो ही काट पाएगा, अदरवाइज नहीं काट पाएगा ये, है ना। तो इसका मतलब आपका जो ए है वो पी टाइम करके कुछ होगा। मतलब ये जो नंबर है उसमें पी जो है एक फैक्टर जरूर रहेगा, तभी ये इसको काटेगा। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में क्या समझोगे? अगर ये इसको काट रहे हैं तो इसका मतलब ए के अंदर कहीं ना कहीं आपको पी दिखेगा, तो वही लिख दिया मैंने। या फिर ए पी का मल्टीपल है। इसको रख लेते हैं फर्स्ट, सॉरी इसको सेकंड कर लेते हैं, और यहाँ वाली इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुट करेंगे a इक्वल्स टू पी सी इन इक्वेशन 1। यहां डालो वैल्यू, तो b स्क्वेयर इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है बेटा? पी सी। तो क्या बन जाएगा? p स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका? p बनेगा b स्क्वेयर इक्वल्स टू बेटा एक p तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साथ में बचेगा c का स्क्वेयर। तो यहां से बेटा सी स्क्वेयर का आंसर क्या आ जाएगा? बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी। इसको अगर यहां भेज दूंगा, ठीक है, ये ऐसे। अब यहां पे साफ दिख रहा है बेटा कि पी जो है वो बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। लिखेंगे पी जो है वो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वेयर को, तो विच इंप्लाइज पी जो है वो बी को ही डिवाइड करेगा। यही थ्योरम पढ़ी थी हमने कल। अब पी जो है बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है उसके फैक्टर्स में कहीं ना कहीं पी भी आएगा, तभी काट रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा बी है वो भी पी टाइम एम होगा। तो जो मेरा बी नंबर है अगर उसके फैक्टर ना हो तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे पी दिखेगा, मैंने वही लिखा है, तभी इसको काट पाएगा, है ना। इसको लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बेटा फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, ये 2 नंबर में ऐसे कर लेता हूँ। आप इन दोनों को देखो बेटा, ए के अंदर भी पी आ रहा है, बी के अंदर भी पी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? पी। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ए, या फिर ऐसे लिख लेते हैं बेटा पी जो है P is common factor
ऑफ ए एंड बी। यहां से ये पता चला बेटा ए के अंदर पी है, बी के अंदर पी है, तो पी दोनों का कॉमन फैक्टर है। विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो इस बात को डिनाई करता है, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो इस बात को डिनाई करता है दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। अगर 5p जो है इन दोनों को कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर ये बात गलत होगी बेटा कि ए और बी को प्राइम है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि ए और बी को प्राइम है, इनका एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एचसीएफ क्या आ गया p आ गया। इसका मतलब हेंस हमने जो सपोज किया था आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत है। हमने जो अकड़ करके बोला था ना स्टार्टिंग में कि मैं नहीं मानता ये नंबर क्या है रैशनल है, तो वो सारे के सारे गलत हो गया है। इसका मतलब आपका जो रूट पी है इज इरेशनल। ठीक है जी, काम बेटा सारे का सारा वही है, बस नंबर की जगह अल्फाबेट आ जाए तो थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। बस ये सोच लेना कि जहाँ जहाँ नंबर लिखते थे वहाँ वहाँ पे पी लिख रहे हैं। ठीक है जी, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ना तो किया होगा ना ही कभी देखा होगा बेटा। आज आपको ना एक के बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन दिखाने हैं और सॉल्व करने भी सिखाने हैं। √3 + √5 इज रैशनल। अब बताइए कैसे करेंगे बेटा, आता है आपको? नहीं आता होगा, यहाँ देखिए। अब फिर से मान लेंगे, सपोज मान लेते हैं कि ये जो नंबर है √3 + √5 इज रैशनल। तरीका तो वही रहेगा, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब आपका जो √5 + √3 जो है वो p/q के फॉर्म में होगा, या फिर a/b लिखिए, q 0 नहीं होगा। यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ। यहाँ एक ही रह जाएगा √5, यहाँ रह जाएगा p/q और -√3। अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। √5 का कट जाएगा 5, यहाँ बनेगा बेटा a - b का होल स्क्वायर। ये आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ठीक है, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। a² p² / q², b² 3 -2, फिर आएगा बेटा a, वो आएगा p/q, और b के बदले में क्या आएगा √3। अब ये 3 उठा के यहाँ ले आता हूँ, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। यहाँ बचेगा बेटा p² / q², और यहाँ पे देखो -2√3 p/q, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे बेटा, रूट वाले उठा के एक साइड ले जाऊंगा, नंबर इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2√3 p/q, और यहाँ पे आएगा p² / q² -2। ठीक है जी, अब ये p क्यों है, ये भी उठा के वहाँ ले जाते हैं, या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, यही एलसीएम ले लेते हैं तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 2√3, ये वहां जाएगा तो बनेगा q/p, और यहाँ बनेगा ब्रैकेट में p² - 2। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, आपके पास चॉइस है, यहाँ तो यही एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके फिर भेजो। ठीक है, अगर इसको यहाँ भेजना फिर नेक्स्ट टाइम में कहना है p/q इधर जाएगा तो q डिवाइड में मल्टीप्लाई, p मल्टीप्लाई में तो डिवाइड भी चला जाएगा। ये बनेगा बेटा 2√3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा p² q, और नीचे p × q², और यहाँ पे 2 टाइम q डिवाइडेड बाय p, फिर से वही बन जाएगा। ये बनेगा 2 टाइम √3, और यहाँ पे p एक कैंसिल हो गया, aq कैंसिल हो गया, तो मतलब बनेगा p/q -2 टाइम q डिवाइडेड बाय p। यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा एलसीएम, क्या आएगा pq, ये बन जाएगा p² -2 टाइम q², और 2 भी उठा के वहां भेज देता हूँ, p² -2 टाइम q², और ये बनेगा 2 टाइम pq।
ठीक है जी। अब √3 के सामने आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, पी बाई क्यू की फॉर्म दिख रही है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, रैशनल हो गया इसके मुताबिक। बट लेकिन जो √3 होता है वो होता है बेटा इरेशनल। ये अभी प्रूव किया हमने जनरल थ्योरम, जनरल क्वेश्चन था पी वाला, इरेशनल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था इज रॉन्ग, वो गलत है। और ये जो नंबर था आपका √3 प्लस √5, ये पूरे का पूरा क्या है, इरेशनल। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है ये भी क्वेश्चन। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, मुझे उसमें पूछा गया कि ये नंबर इरेशनल है और ये मुझे दे रखा है कि √3 है वो इरेशनल है। ये अब आप याद रखिएगा, सिंगल रूट वाले नंबर है, √2 √3 √5 √7 ये सारे के सारे इरेशनल ही होते हैं। तरीका वही रहेगा बेटा, लेकिन फिर भी इसको करेंगे, देखते हैं क्या अलग मिलता है इसमें। सपोज कर लेंगे, सपोज कि ये जो नंबर है 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका रैशनल है। पहले तो हम इसको मानते ही नहीं है रैशनल, आगे जाके देखेंगे, लास्ट में मानना पड़ता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में क्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे पी और क्यू ये दोनों के दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे 5 को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 5 टाइम पी, उसके बाद में क्या आएगा, डिवाइड में क्यू, फिर 2 को इधर भेज देते हैं बेटा, तो बनेगा √3 इक्वल्स टू 5 टाइम पी डिवाइडेड बाई क्यू माइनस टाइम 2। ठीक है, √3 इक्वल्स टू एलसीएम अगर ले लूँ तो वो तो आएगा क्यू, और यहाँ पे आएगा 5 टाइम पी माइनस 2 टाइम क्यू। तो आप देख सकते हो बेटा √3 के सामने पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई है, क्यू मेरा 0 नहीं है। और मुझे ये भी पता है बेटा इसके मुताबिक √3 क्या आ रहा है, रैशनल। ठीक है जी, बट हमें पता है कि √3 जो है वो इरेशनल है, क्वेश्चन में दे भी रखा है मुझे। हैंस इसका मतलब आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो गलत है, और लास्ट में हमें हमेशा मानना ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर था 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका इरेशनल ही है। तो इसको कुछ नहीं हुआ बेटा, ये रैशनल का इरेशनल रहेगा। तो जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे इरेशनल ही रहते हैं, बस मुझे प्रूव करना होता है, तरीका जो है वो सबका सेम ही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी मुझे क्या प्रूव करना है, इरेशनल है, लेकिन ये बाकियों से थोड़ा आसान रहेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। मान लेते हैं कि ये नंबर इरेशनल है, सॉरी रैशनल है, रैशनल कहाँ चला गया, रैशनल है। अगर रैशनल है तो इसका मतलब ये नंबर 3 प्लस 2√5 जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ये रैशनल की डेफिनेशन है बेटा, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, और फिर उसके अलावा पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, सारा वहां पे शिफ्ट कर देंगे। पहले 3 भेजते हैं, तो 2√5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू और -3। एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा, क्यू, और नीचे ऊपर आ जाएगा बेटा पी -3 टाइम क्यू। अब 2 भी वहां भेज देता हूँ, तो √5 इक्वल्स टू पी -3 क्यू डिवाइडेड बाई 2 बाई क्यू। आप देख सकते हो बेटा इसके सामने पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया, रैशनल। लेकिन हमें पता है बेटा कि सिंगल रूट वाले नंबर कोई भी हो वो क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। इसीलिए हमने जो सपोज किया था, हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो सारे का सारा क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये बंदा सही था, ये ठीक कह रहा था कि ये नंबर इरेशनल ही है।
ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के, और ऐसे क्वेश्चन भी आपने पहले नहीं किए होंगे। ठीक है, मैंने बोला था आपको आज आपको जबरदस्त से जबरदस्त क्वेश्चन कराने हैं, छोड़ना नहीं है बेटा। पहला चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा ना, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा बेटा वो अच्छे से कर लेना, कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से आएगा। बाकी बुक एनसीईआरटी कर लेना अच्छे से। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ मुझे पता लगाना है। अब देखो बेटा, रेशियो जो है वो मुझे दे रखा है। रेशियो कितना है इसका? रेशियो 2:3। तो फिर मेरे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा बेटा 2x, एक हो जाएगा 3x। एलसीएम कितना दे रखा है? ध्यान से देखिएगा, 180। अब मैं आपको पूछूं कि 2 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एलसीएम नहीं आता ना, कोई भी 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, सिंपली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो उनका एलसीएम ही होता है। ठीक है, तो नंबर मेरे पास ये है, तो इन 2 नंबर का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा बेटा? मतलब मल्टीप्लाई करना है, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, और यहाँ आएगा 180, और ये बन जाएगा बेटा 6x इक्वल्स टू 180, और x का आंसर आ जाएगा 30। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये x में मल्टीप्लाई करने थे बेटा। x मल्टीप्लाई नहीं करने, x तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और फिर ये नंबर जो है प्रोडक्ट करके आएगा वही आएगा। तो यहाँ x मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, उस धोखे में रहना, सीधा नंबर मल्टीप्लाई होंगे। x जो है वो कॉमन है, वो एक ही चलेगा इनके साथ, 2 नहीं लगाने हैं। x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 30 आ गई। मुझे क्या फाइंड करना था? एचसीएफ है ना, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं नंबर ढूंढ लेता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक 60 हो जाएगा और एक आपके पास 90 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर है दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना था इसका? 180। एचसीएफ मुझे निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर कौन कौन से मेरे? 60 मल्टीप्लाई बाय 90। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 90, और 180 आ जाएगा बेटा डिवाइड में, ये 2 से कटेगा और ये 30 से, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 30 हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मुझे पता लगाना था। आप देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एचसीएफ कितना है, इनका 30, क्योंकि एचसीएफ क्या है बेटा? दोनों में कॉमन नंबर है, और एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। कॉमन क्या है? x की वैल्यू 30 आ गई, तो मतलब एचसीएफ भी क्या आ गया आपका? 30 आ गया। यहाँ से आपको पता चल जाता है। लेकिन बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन भी आपको करना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा आसान रहेगा। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, उसमें एलसीएम था, यहाँ पे एचसीएफ दिया है। एलसीएम और दोनों नंबर मुझे पता लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा कैसे करेंगे। नंबर आपको दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से हैं नंबर्स? क्या रेशियो है? 21:70। मतलब आपके पास जो नंबर बन जाएंगे वो कौन कौन से आएंगे? एक आएगा 21x, एक आएगा 17x। ठीक है, अब देखो दोनों का एचसीएफ अगर निकालूं मैं, एचसीएफ क्या आ रहा है? x आ रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि एचसीएफ कितना है? 5 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी। ठीक है जी, x निकल गया। अब नंबर निकालते हैं, तो इसका मतलब पहला नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर, वो क्या बनेगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो बनेगा 105। फिर आया आपके पास सेकेंड नंबर, वो आ जाएगा 17 इंटू 5, वो आएगा 85। नंबर भी आ गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? एलसीएम। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना है आपके पास, वो मुझे पता लगाना है। एचसीएफ मेरे पास 5 है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? वो 105 और मल्टीप्लाई बाय 85। तो एलसीएम बन जाएगा
105 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 85, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। चलो यहाँ लिख देता हूँ सेंटर में, कट कर लेते हैं 21 से, तो LCM इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 85। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाते हैं। 85 21 करो, इसको मल्टीप्लाई क्या आएगा 5, क्रॉस में करो 8, इसको भी करो, कितना आ गया 10, तो ऐड कर दो 18, कैरी 1 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 और 1 17, 1785। तो इनका जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा 1785। और यही मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर क्या है वो भी आ गया, एलसीएम क्या है वो भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला पर बेस्ड है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बस फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लाएंगे। देखते हैं बेटा क्या क्या दे रखा है। एचसीएफ मुझे दे रखा है कितना है 145, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। अब यहाँ देखो एचसीएफ कितना है 145, एलसीएम है बेटा 2175, और यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, उनमें से एक नंबर है 725, दूसरा मुझे पता नहीं, उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप मल्टीप्लाई मत करना, इनको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर जब डिवाइड करने लगोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। जितने छोटे नंबर रहेंगे इतना ही आपके लिए आसानी। इसको उठा के यहाँ भेजता हूँ तो बनेगा 145 मल्टीप्लाई बाय 2175 और डिवाइडेड बाय 725, और यहाँ पे आएगा x। अभी 5 के टेबल से जाएगा बेटा, 5 1 से 5, कैरी कितना होगा 2 22, 5 4 20 और 5 5 से 25, ठीक है। और ये 5 2 से 10 कितना बन गया यहाँ पे 45, और 5 9 से 45, ठीक है। 5 1 से 5 22 25 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे भी कट करते हैं बेटा, 5 2 से 10, ये 29 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा 21 है तो 5 4 से 20 होता है, कैरी 1 17, और 5 3 15, कैरी 2 हो गया 25, तो 4 3 5 29 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 435, और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरा नंबर क्या है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और ये एग्जाम के लिए सच्ची में बताऊं तो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें आपको पता करना है बेटा एलसीएम एचसीएफ क्या फाइंड करना है। अगर ये पता चल गया बाकी काम तो आपने सीख रखा है। अब वो कैसे पता लगेगा वो देखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी लगता है कि 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, उन्होंने इन फ्यूचर आगे जाके कहीं पे इकट्ठे होना है या फिर मिलना है, तो सीधा सीधा बेटा एलसीएम का क्वेश्चन है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है उस क्वेश्चन में से, ठीक है। अगर तो डिवाइड होना वो एचसीएफ है, वो बात की बात है, उसके बाद हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, 2-3 ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्यूचर कभी इकट्ठे होंगे या आगे जाके कभी मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम एलसीएम का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो 3 बेल्स हैं, 3 घंटियां हैं, एक 6 मिनट के बाद बजती है, एक 12 मिनट के बाद, वो तीसरी 18 मिनट के बाद बजती है। सुबह 6 बजे वो इकट्ठी बजी थी, नेक्स्ट टाइम इकट्ठे कब बजेंगे वो मुझे पूछा गया। तो फिर उन्होंने इकट्ठे होना है, तो मेरे दिमाग में जैसे आता है इकट्ठे होना, तो क्या आता है एलसीएम। तो मुझे क्या फाइंड करना बेटा, सिंपली एलसीएम ऑफ 6 12 18। फटाफट से फैक्टर बनाते हैं। पहले बेटा 18 की बना लेता हूँ। क्या आएंगे 2 9 3 3 और 3 1 3। फिर 12 के कर लेते हैं, 2 6 2 3 और 3 1 3। फिर आ गया आपका 6, इसके फैक्टर 2 3 और 3 1 3। अब यहाँ पे कहीं साइड में लिख देता हूँ बेटा सारे फैक्टर। 18 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर आ गया 12, इसमें देखो 2 2 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है ना। तो नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे तो ठीक रहेगा। 2 2 बार है तो एक बार तो आगे दूसरा लिख दूंगा, 3 भी एक बार है तो एक के नीचे लिख देता हूँ, और 2 यहाँ रख दिया मैंने साइड में, तो इसके ऊपर कोई 2 है ही नहीं। फिर आ गया बेटा आपके 18 आ गया, 12 आ गया, अब 6 आ गया, 2 और 3 तो वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इनका पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो मैं अपने तरीके से करता हूँ बेटा। एचसीएफ देखो, ये नंबर इसमें कॉमन आ रहा है 2, ये देखो आप 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या बन गया 6। अब चलेंगे बेटा एलसीएम पे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम इक्वल्स टू, पहले तो एचसीएफ लिखेंगे, फिर जो नंबर सर्कल से बाहर सारे लिख दो। क्या आएगा 3 और 2,
कितना बन गया 36, तो ये आएगा 36 मिनट्स। सुबह अगर 6 बजे साथ में रिंग किया था तो नेक्स्ट टाइम कब करेगी 6:36 पे। और ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसी टाइप वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ और चलते हैं बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक ट्रैफिक लाइट पे, एक मॉर्निंग वॉक पे। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में स्टेटमेंट वाले बड़े पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ट्रैफिक लाइट जो है 3 डिफरेंट रोड पे क्रॉसिंग पे लगी हुई है। अब देखो बेटा, आप चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, मतलब चेंज होती है वो 48 मिनट सेकंड के बाद चेंज होती है, दूसरी लाइट 72 सेकंड के बाद चेंज होती है, और तीसरी वाली लाइट आपकी 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। अगर वो तीनों जो है 7 बजे चेंज हुई थी तो नेक्स्ट चेंज होगी, ये मुझे पूछा गया। अब यहाँ देखिएगा बेटा, फिर से उन्होंने साथ में चेंज होना है तो नेक्स्ट टाइम कब होंगे ये पूछा गया बेटा। तो उसके लिए मुझे एलसीएम फाइंड करना है, फटाफट फैक्टर बनाएंगे। तो 48 के फैक्टर 12 × 4 होता है ना, तो 3 × 4 मतलब 3 × 2 की पावर 4। आप कर लेना बेटा 2 4 16, 16 × 3 48, ठीक है। उसी के साथ बेटा 72 के बनाते हैं, ठीक। 24 × 3 होता है 48 72, ये होता है ना, 24 × 3, 24 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 8 × 3 मतलब 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 108, 12 को 9 से करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। 12 क्या होता है 4 × 2 मतलब 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये देखो बेटा 4 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये कितना बन गया 3 और 27, 27 को 4 से करेंगे तो 108 आता है, ठीक है। आपने वैसे ही करने हैं फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से। मुझे इनका एलसीएम पता लगाना है, तो एक तरीका होता है पावर वाला, एक तरीका होता है बेटा एससीएफ फाइंड करो फिर उसके बाद में करो, ठीक है। मैंने पावर में लिख दिया, पावर वाले से फाइंड सॉल्व कर लेते हैं। तो अलग अलग नंबर कौन कौन से यहाँ पे 2 है और 3 है। एलसीएम में आपको हमेशा हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 की बड़ी पावर देखो कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है ना, और 3 की बड़ी पावर 3 ही आ रही है। तो कितना बनेगा 16, 2 4 16 और 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 16 आ गया, ये 27 आ गया, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42, कैरी 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7, ये कितना हो गया 12, 12 7 19, 19 और 4 कितना हो गया 23, कैरी 2 हो गया, 2 और 2 4 मतलब 432 सेकंड के बाद। अगर इसको मैं बेटा मिनट में चेंज करूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 432 को 60 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना होएगा, 8 से करूंगा तो 480, तो 7 से करूंगा तो 420, बच गया 12, मतलब लगभग 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद। मतलब अगर वो 7 बजे हुई थी ना तो नेक्स्ट होगी वो 7:07 पे और प्लस 12 सेकेंड्स, ठीक है। 7:07 और 12 सेकंड के बाद वो आपस फिर से चेंज होंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी मॉर्निंग वाला क्वेश्चन है। 3 बंदे हैं वो इकट्ठे निकलते हैं, एक का स्टेप जो है 30 सेंटीमीटर का, दूसरे का 36 का, तीसरे का 40 सेंटीमीटर का है। क्या मिनिमम डिस्टेंस है वो चले ताकि वो सेम डिस्टेंस कवर करें। सेम डिस्टेंस मतलब फिर से आपस में आके मिल जाएंगे। तो सीधा सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है। 30 के फैक्टर बनाओगे बेटा 5 × 6 होता है ना, तो बनेगा 2 × 3 × 5। उसके बाद 36 होता है बेटा 6 का स्क्वायर है ना, 3 × 2 3 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना। और उसके बाद में आ गया 40, ये होता है 10 × 4, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कर लो साथ में 5 कर लो। फटाफट से एलसीएम निकालेंगे बेटा, पावर्स लिखे तो पावर से निकालता हूँ। नंबर लिख लो पहले कौन कौन से, 2 है 3 है और 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर देखो बेटा क्या आ रही है 2 आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो 8 × 9 × 5 ये बन जाएगा 8 × 9 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 10 कैरी 1 35 1 36, ठीक है। तो 360 सेंटीमीटर के बाद वो फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे बेटा जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये हमारा जो लेक्चर बनना है यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।